जय हिंद दोस्तों। वेलकम इन माय विज़न क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के सारे वो क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। सेकेंड क्वेश्चन, किस उत्तरी राज्य में गोएचा ला पास स्थित है? सिक्किम राज्य में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो आंसर होगा दौलताबाद। इनके बारे में यह बात याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शासक थे और सबसे बेवकूफ़ी का ज़्यादा काम करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो याद रखिएगा, अगर चुंबक को हम सीधे ऐसा लटका देंगे तो वो किस दिशा पर जाकर रुकेगा? उत्तर और दक्षिण की ओर। और जो अब आपने प्रैक्टिकल अगर किया हो 11th-12th में, तो वो छोटी सी निडल जो आप रखते थे वो कहाँ पर रुकती थी? नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में। तो यही बात याद रखिए कि जो भी चुंबक है वो पृथ्वी पर किस ओर रुकेगा? उत्तर और दक्षिण की ओर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी चुंबक की भांति ही कार्य करती है। होटकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो याद रखिएगा, होटकी जो वंश है वो अफगानिस्तान देश में विकसित हुआ था। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा, एंड्रॉयड के विकास के लिए या उसका डेवलपमेंट या उसको बनाया जाता है तो उसके लिए जावा लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक संविधानता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 21 के तहत हमें ये प्राप्ति मिली है। किस ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफ़ेद धारियां बैंड बने हुए हैं? तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेगल शब्द का प्रयोग टेनिस खेल में किया जाता है। और याद रखिएगा, ये कब प्रयोग किया जाता है? जब खिलाड़ी अपना मैच 6-0 से हार जाता है तो उसके लिए बैगल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? तो कर्नाटक राज्य कच्चे रेशम का उत्तम उत्पादक है। कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम। नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है? स्टॉकहोम में। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एलंगबर्ट। तो याद रखिएगा, माउस का यूज़ क्या होता है? हम माउस का यूज़ कैसे करते हैं? हाथों से पकड़कर उसे हिलाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ डगमग करते रहते हैं। तो इसी से याद रखिएगा कि डगमग करते रहते हैं, तो डगलस है ना यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम घड़ी आप सभी जानते हैं किस तरह की होती है। क्रिश्चियन हाइगर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 निम्नलिखित में से रेल मंत्री ने बजट पेश किया था? तो कौन से मंत्री ने रेल बजट पेश किया था? उस समय, जिस समय ये क्वेश्चन आया हुआ था, उस समय उस रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे, उन्होंने किया। अभी कौन है वर्तमान में, वो आप कमेंट पर बताइएगा। चलिए, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर बच्चे प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि वो साइना नेहवाल और साइना मिर्जा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है, जबकि साइना मिर्जा टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2015 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर होगा अनिल कपूर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है? तो याद रखिएगा, सेंटीग्रेड के जो हैं आविष्कारक, पहले कई साइंटिस्ट ऐसे हुआ करते थे जो कुछ भी लॉ का नाम दे देते, लेकिन पहले जो प्रेफर दिया जाता था, कई साइंटिस्ट अपने नाम के अकॉर्डिंग ही उस लॉ का नाम दे देते, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया करते थे। तो यहीं पर जो सेंटीग्रेड का तापमान है वो किसके यूनिट का उस नाम पर है? तो एंड्रस सेल्सियस के नाम पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो याद रखिएगा कि पहले जब अपने इधर के स्टेट नहीं बने हुए थे तो उस समय चलती थी रियासत, और सबसे बड़ी जो रियासत थी वह हैदराबाद थी। और ये असंख्य का मतलब ना जाने छोटी छोटी बहुत सारी रियासत थी। फिर
उन्हें मिलाकर भारत देश का निर्माण किया गया। तो उस समय जो सबसे बड़ी रियासत थी वो हैदराबाद रियासत थी। चलिए, शतरंज की खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा है? तो शतरंज की खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा होगा, आप खुद ही बताइए। रानी। जिन्हें भी थोड़ा बहुत नॉलेज है शतरंज का उन्हें मालूम होगा कि रानी सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा होती है। और इसी से बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एनटीपीसी में और भी देखने को मिल सकते हैं कि बताइए चेस में कितनी गोटियां होती है, कितने चौखाने होते हैं, कितने वजीर होते हैं, कितने घोड़े होते हैं, कितने हाथी होते हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ी सा बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हास्य गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? N2O। ब्रिटिशों से, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ब्रिटिश से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। किस राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया था? तो केरल को। वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है? तो याद रखिएगा ये बहुत क्वेश्चनों में आता रहता है कि एसपीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इसका फुल फॉर्म होगा। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती है? तो लिगामेंट के द्वारा जुड़ती है। अगर आपके पेपर में लिगामेंट लिखा है तो, या फिर अस्थिबंध लिखा है तो उससे आंसर क्लिक करिएगा। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तीनों सेनाओं के जो हेड होते हैं वो राष्ट्रपति को कहा जाता है, तो वही इनके सर्वोच्च कमांडर भी कहलाएंगे। इसमें पर्टिकुलर केवल एक नहीं देगा कि नेवी का हेड, एयरफोर्स का हेड, ये सारी चीज़ें दिया होता, आर्मी का हेड, तो आप अलग अलग प्रेफर करते कि जनरल और ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको तीनों कमांडर का, या फिर ये बोला भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। उस समय कौन थे? प्रणब मुखर्जी। अभी वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है कौन करता है? आपको मालूम है, ग्रह करते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उस समय सैयद नसीम अहमद थे, और इस समय कौन है वो आप बताइएगा। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? तो फैला हुआ है, दीर्घवृत्ताकार। ऑप्शन में फैला हुआ वृत्त था, लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर दीर्घवृत्ताकार आएगा तो भी आप उसे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो आंसर होगा फाहियान। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो आंसर होगा इसका जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी कहा जाता है। चलिए, फ्लिपकार्ट का वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ, आपको मेन याद रखना है कि फ्लिपकार्ट का सीईओ कौन था। तो उस समय कौन थे? बिन्नी बंसल, लेकिन अभी उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनके स्थान पर कौन आ गए हैं? कल्याण कृष्णमूर्ति। तो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। और ये नोट्स जो भी हैं, जो अगर करंट अफेयर से रिलेटेड है वो उस समय के करंट अफेयर से, लेकिन आप उन्हीं से रिलेटेड अभी के प्रेजेंट के सारी चीज़ें याद करिएगा। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? तो याद रखिएगा कि ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं था, तो आपका वहाँ पर क्या दे रहा था? नाइट्रोजन। और उसने ये पूछा था कि उसमें क्या सम्मिलित होता, तो कुछ मात्रा में, बहुत फ्यू मात्रा में नाइट्रोजन का आंसर दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर मेन जो आंसर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए। चलिए, उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है? ओलिगोपोली कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ वियाक्टो किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर होगा टार नदी पर स्थित है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए हुए होंगे, और इसी तरह के और भी क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट दें। चलिए, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।